Hi guys, my name is Kalpana Adhikari and welcome back to my channel The Fact World। माखन का कटोरा, मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें, कन्हैया का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्यौहार। आप सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे जन्माष्टमी के विषय में ही कुछ बेहतरीन और अनसुने फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर को ही जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव था, पर क्या आप यह जानते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को पाने के लिए 12,000 वर्षों तक देवताओं की कठिन तपस्या की थी और जब श्री हरिनारायण ने उन्हें दर्शन दिए तब उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, हम आपके समान ही एक पुत्र चाहते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि इस त्रिभुवन में मेरे समान तो दूसरा कोई नहीं, इसलिए स्वयं श्री हरि नारायण ने 3 जन्मों तक उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। पहले जन्म में वे वृष्णि गर्भ, दूसरे जन्म में वामन देव तथा तीसरे जन्म में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कर उसे हंसी खुशी विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। तब कंस ने अपनी ही बहन को कालकोठरी में बंद कर दिया और उसकी सभी 7 संतानों को मार दिया। परंतु जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उस समय वहाँ के सभी सैनिक सो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव से कहा, आप मुझे वृंदावन में माता यशोदा के पास छोड़ आइए, वही मेरे आगे का पालन पोषण करेंगी। इस प्रकार श्री हरि नारायण का जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है तथा उनकी पूजा हेतु फल, मक्खन, दही, पंचामृत, गंगा जल तथा अन्य भोग सामग्री से भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का भी विशेष महत्व है। दरअसल माता यशोदा बाल श्री कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थीं। परंतु जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब उन्हें लगातार 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। इसके पश्चात जब 8वें दिन वर्षा समाप्त हुई तब माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग बालकृष्ण को लगाया। तभी से 56 भोगों की परंपरा की शुरुआत हुई। जन्माष्टमी का त्यौहार देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में इस दिन रासलीला, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी, जिसे गोपाल कला या दही कला भी कहा जाता है, का भव्य आयोजन होता है तथा देश के विभिन्न हिस्सों में इस दिन माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण और गोपियों के पात्रों के रूप में तैयार करते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कनाडा, सिंगापुर आदि में भी धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त भव्य तरीकों से कृष्ण मंदिरों को सजाकर कीर्तन भजन कर जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। I hope you liked the video. If you did, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.